आप चाहे महल में रह रहे हो या रह रहे हो किसी झोपड़े में या फिर किसी टूटे फूटे मकान के अंदर, इसका कोई वो नहीं है मतलब। लेकिन जो ये चीज़ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, उस चीज़ से आप लोगों को ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। तो दोस्तों, ये मैं अपने घर के पास के थोड़े से बाड़े में हूँ सॉरी। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ और अपनी सावधानी के बारे में बताता हूँ, जिस टॉपिक पे अपन ने वीडियो बनाया है कि हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे घर में पड़ा हुआ आटा हमें बहुत सारी नेगेटिविटी दे सकता है। नेगेटिव ऊर्जा को हमारी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना और कौन सा आटा है और हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर आप लोग जाना नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा आटा पड़ा होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी हो जाता है ना, सॉरी दोस्तों, दीपावली का टाइम है तो पटाखे फूट रहे हैं। पटाखे की आवाज़ से आप लोग डिस्टर्ब होते हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो हमें क्या होता है, हमारे घर में खाना बनाते बनाते थोड़ा सा आटा बच जाता है, गूंदा हुआ आटा है ना, जिसकी रोटी बनती है, वो गूंदा हुआ आटा बच जाता है। तो हम लोग कभी कभी क्या कर देते, घर में रख देते किसी कटोरी बटोरी में भर के, फ्रिज में रख के, ऐसे है ना। तो उससे हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा और नेगेटिव शक्तियाँ आती है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। गूंदा हुआ आटा रखने से वो नेगेटिव ऊर्जा कैसे आती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में जानकारी दी गई है और एक मान्यता भी है और एक हमारे धर्म ग्रंथों में भी चली आ रही है। और हमारा क्या कहते हैं इसको, परंपरागत जो चीज़ें चली आ रही है उसका भी एक मायने रखता है उसके लिए, है ना। कि जैसे कि जो आटा हमने रखा वो गूंदा हुआ है। अब आप लोग ये बात बताइए कि जैसे कि कोई इंसान मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तब उसकी जो हम विधि विधान करते हैं उसमें भी तो हम गूंदा हुआ आटा रखते हैं, उसकी जो बनाते हैं। तो जो भी मृत आत्मा होती है, जो भी इंसान मरता है, वो मर के डायरेक्ट ही उसको स्वर्ग नहीं मिलता, पहले वो प्रेत योनि में रहता है। जैसे कि भूत बनता है, प्रेत बनता है ना। इसीलिए तो हम नारायण बलि, प्रेत बलि ऐसा करते हैं। उसी तरह से वो लोग आ सकते हैं किसके माध्यम से, जो हम लोग पिंड प्रदान करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ये माहौल के हिसाब से खांसी सी हो रही है, खांसी सी। जो हम मृत आत्मा के पीछे जो देते उसको पिंड प्रदान करना कहा, पिंड दान करना कहा। और जो वो होता है वो आटे का बना होता है। तो मृत शक्तियों को आने के लिए ऊपर वाले की तरफ से एक परमिशन है कि भाई आटे जो अगर बिन पका हुआ आटा, उस पे वो आ सकते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने कोई तर्पण कार्य, कोई पितृ कार्य देखा हो तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि भाई जो होता है, हम लोग एक हाथ में वो पिंड पे लेके पानी डालते हैं, जिस पिंड के अंदर यानी कि जो आटे का लुआ होता है ना, उसके ऊपर हम लोग पानी चढ़ाते हैं ऐसे करके, त्रिपदाम 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 करके। तो उसमें बैठी हुई आत्मा वो पानी पीती है और उस आटे को वो खाती है। तो आप सोचिए, जब हम घर में ऐसे रखते बिना, जहाँ पे इतनी शक्तियाँ होती है, इतनी मंत्र हवन सब कुछ होता है, वहाँ तक आत्मा आ सकती है। तो हमारे घर में तो इतनी कोई सिक्योरिटी हम कर नहीं सकते। तो वो आटा रखने से क्या होता है, अतृप्त आत्मा है जो कि हमारे परिवार की होती है। हर परिवार में कोई न कोई आत्मा अतृप्त होती ही है, इतना आप ध्यान रख लो। क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसान, जिंदा इंसानों को जब संतुष्टि नहीं मिलती है किसी चीज़ से,
कभी न कभी अरे यार मेरे तो यह काम नहीं हुआ, अरे तो यार मेरे तो ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। जीते जी इंसान जब संतुष्ट नहीं हो सकता तो मरने के बाद उसको कोई न कोई इच्छा रह ही जाती है, और जो इच्छा रह जाती है तो वो इच्छा पूर्ण करने के लिए आता है अतिरिक्त आत्मा। और वो आएगा कहाँ आएगा? अपने परिवार का घर में ही आएगा, और कहाँ जाएगा? तो वो आके क्या करते हैं, जो बिन पका हुआ आटा होता है उसमें वो अपना वो कार्य करते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि विधि विधानों में ऐसे ही उसको दिया जाता है, बिन पका हुआ आटा ही दिया जाता है। पिंड प्रदान करते तो क्या है, बिन पका हुआ आटा ही है, तो वो खाने की कोशिश करते। लेकिन जब विधि विधानों में उसे दिया जाता है तब वो मंत्रोच्चार के द्वारा, धूप दीप के द्वारा उसको दिया जाता है। देखिए एक बात है, न तो भगवान प्रसाद खाता है, न तो भूत प्रेत प्रसाद खाता है, न तो अगरबत्ती भी भगवान लेने आता है फेस टू फेस, और ना ही वो कुमकुम अगरबत्ती या जो भी हम लोग विधि विधान करते हैं वो फेस टू फेस भगवान नहीं लेने आता। वो किस माध्यम से लेते हैं भगवान? जो भी हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं वो किस माध्यम से भगवान प्रसाद लेते हैं? धुएं के माध्यम से। जो भी धुआं उठता है ना, वो धुआं पाप वगैरह वगैरह उन चीजों के माध्यम से भगवान तक, आत्माओं तक पहुंचता है। तो वो आटा वो लेने आते हैं। कोई अगर भूखा हो उसको हम खाना बतावे और खिलावे नहीं तो उसको कितनी रीस आएगी। अगर हम सपोज हमें मान लो हम लोग भूखे, हम लोगों को खाने के बजाय कोई सिर्फ खाना बतावे और तड़पावे तो कितना गुस्सा आएगा ना अंदर। उसी तरह उनको भी आता है। और फिर क्या होता है, जहाँ भूत प्रेत ये सब आते हैं वहाँ पे दुख दर्द पीड़ा परेशानी, आपस में लड़ाई झगड़ा, ये सब तो होता ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक तो आपको नहीं बताया, मतलब कुछ वो रेमेडी नहीं दी, लेकिन एक जो जानकारी की बात है, हमारे कोई आया था गुरुजी हमें कोई सोल्यूशन दो, तो उसका जैसे देखा गया, हमारे साथ में हमारे गुरुजी है, जो दूसरे गुरु भाई है, वो ज्योतिष कार्य भी करते हैं। और एक गुरु भाई है जो मतलब इस तरह से कार्य करते हैं कि उसके घर में कौन सी नेगेटिव ऊर्जा है ये सब देखते हैं। हम लोग जो है वो ऐसे मतलब हमारी एक टीम की तरह है। तो उसके सब कुछ देखा, ग्रहमान से ही थे, फिर न तो कुछ वो चल रहा था, न तो किसी ने मंत्र तंत्र करा रखे थे उसके ऊपर, फिर भी उसके घर में लड़ाई झगड़े परेशानी दुख हो रहे थे। इसीलिए मैंने यह वीडियो बना कर आप लोगों को बताया, क्योंकि लास्ट में हम लोगों को पता चला कि वो भाई साहब की मिसेज तो आए दिन आटा बचा के रख देती थी घर में। अब अतिरिक्त आत्मा आएगी, खा नहीं पाएगी तो गुस्सा तो करेगी ना यार। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा वाकया न हो, इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल नहीं जाना है। थैंक यू सो मच।